Hello people and welcome to Shifting Gears. It is a good time to be a motorcycling enthusiast क्योंकि फाइनली इंडिया में अब आप एक 600 सीसी क्लास 4 सिलेंडर सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल खरीद सकते हो। इसके पहले 600 सीसी सेगमेंट में सिर्फ ट्रायम्फ की डेटोना ही अवेलेबल थी, बट देन दैट गॉट डिसकंटिन्यूड इन 2017। इसके पहले जितने भी 600 सीसी बाइक्स इंडिया में आए हैं, they were not really officially launched, so that was a huge problem in the servicing department as well. ये Kawasaki की Ninja ZX-6R 10.49 lakhs डिमांड करती है एक शोरूम, लगभग 12,75,000 इसकी ऑन रोड प्राइस टैग है हियर इन इंडिया। अब इस वीडियो में बात करेंगे कैसी है ये मोटरसाइकिल चलाने में, क्या ये बाइक एक्साइटिंग है, क्या ये बाइक रियली सुपर स्पोर्टी है, एंड इफ यू शुड बाय दिस मशीन to enjoy it on your daily rides and on those weekend rides, and also if you can afford it, should you go on a track day। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के स्पेसिफिकेशंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल। इसमें आपको 636 सीसी का इनलाइन 4 स्ट्रोक मोटर मिलता है, 16 वाल्व का सेटअप है, DOHC इंजन है। ये प्रोड्यूस करती है 130 PS ऑफ पावर एट 13,500 RPM और 136 PS की पावर विद रैम एयर असिस्ट एट द सेम RPM। 70.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है आपको इस बाइक पे। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, आपको स्लिपर असिस्ट क्लच ऑब्वियसली मिल जाता है, एंड यू हैव अ क्विक शिफ्टर व्हिच वर्क्स ओनली व्हेन यू वांट टू अपशिफ्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल। तो क्लचलेस अपशिफ्ट जो है ये बाइक सपोर्ट करती है। अब हमें तो ये बात पता ही है कि ये एक सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड इन द परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट, स्पेशली ऑन द हायर RPM। लेकिन पहले बात करते हैं अबाउट सिटी स्पीड्स, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आप सिटी में ही चलाओगे जो भी मोटरसाइकिल इंडिया में आप खरीदोगे। दिस 636 सीसी 4 सिलेंडर मोटर इज वेरी ट्रैक्टेबल। एक्चुअली आप 6th गियर में लगभग 50 किलोमीटर पर आवर पे काफी आसानी से इस बाइक को लेके सिटी में घूम सकते हो और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इंजन किसी भी प्रकार की नॉकिंग आपको फील नहीं कराएगी। इट एक्चुअली फील्स वेरी स्मूथ एंड दैट इज गोइंग टू कीप यू वेरी हैप्पी। अब ये जो मॉडल है इंडिया में जो आया है Kawasaki Ninja ZX-6R, दिस इज द अपडेटेड वर्जन। इसके पहले भी ये सेम बाइक इंटरनेशनली बेची जा रही थी। अब इसकी सबसे अच्छी बात ये है, द फ्रंट स्प्रॉकेट हैज लॉस्ट 1 टूथ। उसकी वजह से बाइक का इन गियर एक्सेलरेशन जो है वो बेहतर हुआ है, एंड द बाइक ऑल्सो इन द सिटी वर्क्स मच बेटर। इट इज सो मच मोर हैप्पियर इवन एट लोअर स्पीड, इवन इन हायर गियर्स। अभी जब आप बाइक के करीब आके यहाँ पे टैकोमीटर देखोगे, आप नोटिस करने वाले हो फ्रॉम 0 to 4000 RPM एवरीथिंग इज स्टैक्ड अप क्लोज। ऑब्वियसली ये बाइक भी आपको बता रही है कि देयर इज नॉट मच एक्शन ओवर हियर, बट देन लुक एट द रेड लाइन। 16,000 से रेड लाइन शुरू हो रही है। दिस इज वेयर द मेन एक्शन इज गोइंग टू बिगिन। 7000 RPM के ऊपर ये जो मोटरसाइकिल है, ये जो Kawasaki की Ninja ZX-6R है, दिस टर्न्स इनटू अ डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर। उसके नीचे say for example till 6000 RPM it feels very mellowed down and it feels very comfortable। तो अगर ये आपकी पहली हाई कैपेसिटी हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल भी होने वाली है, it is going to be very easy to learn that acceleration curve। of course if you go all guns blazing, this is going to excite even the mature riders। लेकिन जिसको सीखना है in the super sport world, उसके लिए ये बाइक एक अच्छी ट्रैक टूल तो है ही, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड लर्नर मोटरसाइकिल। अब स्लिपर असिस्ट क्लच आपको इस बाइक पे मिलता है, मैंने आपको बताया, बट दिस डजंट फील द लाइटेस्ट ऑफ द क्लच। थोड़ा फर्म मुझे ये जरूर महसूस हुआ। क्लचलेस अपशिफ्ट्स इस बाइक पे आपको करने का मौका मिलता है बिकॉज ऑफ द क्विक शिफ्टर, बट आई रियली विश क्लचलेस डाउनशिफ्ट्स ऑटो ब्लिपर भी इस बाइक पे दिया गया होता, बिकॉज सिंस दिस इज आस्किंग फॉर 10.5 लाख रुपीज एंड दिस इज अ 600 सीसी क्लास सुपर स्पोर्ट बाइक, यू नो व्हाई नॉट हैव दैट फीचर। बट आई माइट बी nitpicking, काफी लोगों को शायद इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू वांट टू गो आउट ऑन ड्रैग रेसिंग डेज, ऑल यू केयर अबाउट इज दैट क्लचलेस अपशिफ्ट, ताकि आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन द वे दिस बाइक हैज बीन सेट अप, जब आप वो अपशिफ्ट कर रहे हो, क्लचलेस अपशिफ्ट कर रहे हो, देयर इज अ स्लाइट लैग व्हिच यू माइट फील। एक स्प्लिट सेकंड का डिफरेंस आपको जरूर महसूस होगा कंपेयर टू अदर बाइक्स इफ यू हैव रिडन, बट देन दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल थिंग। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू मेक और ब्रेक द डील। ओवरऑल दिस इंजन इज वेरी स्मूथ, वेरी ट्रैक्टेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाई स्पीड परफॉर्मेंस। ये बाइक जो है 200 के ऊपर की स्पीड आसानी से अचीव कर लेगी। If you want to ride at 80 km per hour, the engine RPM is going to be less than 6000 and the bike is going to be very relaxed.
लेकिन अगर आप 6th गियर में भी सडनली एक्सेलरेटर वैक करते हो, इट विल हैव गुड रोल ऑन एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि आपको डाउन शिफ्ट करना ही जरूरी होगा। द इंजन इज वेरी गुड in giving you a good in-gear acceleration and you are going to feel that this is really powerful। 130 PS की पावर जो है, ये पीक पावर आपको 13,000 RPM के करीब मिलती है 13,500 RPM पे and over 10,000 RPM। I am telling you, this bike screams so loud and it just connects to your heart instantly and you are going to have a wide grin on your face क्योंकि this is just so ideal। सालों से हम सभी को इंतजार था एक 600 सीसी सुपर स्पोर्ट मशीन का, क्योंकि आप पूरी तरीके से रेड लाइन इसे कर सकते हो। लिटिल क्लास बाइक्स मे बी अपार्ट फ्रॉम अ ट्रैक डे यू डू नॉट गेट दैट ऑप्शन टू रेड लाइन इट दैट हार्ड। दीज बाइक्स आर जस्ट सो मच मोर फन। दी 600 सीसी बाइक का कर्व वेट जो है 196 kg का है, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। Now this might not be the fastest डायरेक्शन चेंजिंग मोटरसाइकिल, बट दिस ओवरऑल इज अ वेरी बैलेंस्ड बाइक। अगर आप एक बार कॉर्नर में टिप इन कर देते हो इस मोटरसाइकिल को, इट मेंटेन्स द लाइन वेरी नाइसली। इट माइट एक्चुअली बेग यू टू टिप इट इवन फर्दर एंड देन एग्जिट वेरी नाइसली, बिकॉज इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। लेवल 3 ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल जब भी आपको स्लिपरी रोड कंडीशन है तभी आप एक्टिवेट कर सकते हो। एंड 1 and 2 इज डिपेंडिंग ऑन योर राइडर टेस्ट, किस तरीके से आपको वो रेयर टायर जो है अगर स्लिप करना है या नहीं करना है। इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू डू दैट और नॉट। राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं आपको इस बाइक पे बाय द वे, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स पुट टुगेदर गिव यू अ वेरी गुड पैकेज ओवरऑल। एंड द हाईलाइट ऑफ दिस बाइक आर द शोवा सस्पेंशन। फ्रंट एंड रेयर दोनों ही तरफ आपको शो ऑफ सस्पेंशन मिलता है। एट द फ्रंट एंड द अपसाइड डाउन फोर्क्स हियर आर बिग पिस्टन फोर्क्स एंड सेपरेट फंक्शन फोर्क्स, तो आपको दोनों ही अमालगमेशन मिल जाता है। यहाँ पे आप आके देख सकते हो ऑन द फोर्क यू हैव एडजस्टमेंट्स गिवन ओवर हियर, तो यहाँ से आप डैम्पिंग जो है वो सेट कर सकते हो। यू कैन सेट अप द कंप्रेशन, यहाँ पे आप प्री लोड सेट कर सकते हो, एंड दिस इज जस्ट वेरी इजी, वेरी क्विक टू डू दैट। तो अगर आप बाइक राइड करके ट्रैक डे पे जा रहे हो, you can set up the bike for your standard streets, for your city streets. When you are approaching the track, reach the track, do that very quickly and then head out again to your home। पीछे जो मोनोशॉक दिया गया है उसमें भी आपको एडजस्टमेंट मिलती है, and that also is very quick to adjust to your riding requirement, to your road conditions or track requirements। This bike is fantastic, it sounds very good। इस बाइक पे अभी आप देख रहे हो Akrapovic एग्जॉस्ट हमने लगाया हुआ है, but the stock bike also sounds very nice। Although this bike over here with me right now has the Akrapovic end can and even the bend pipe, अगर आप इस बाइक को आसानी से चला रहे हो, say if you are riding close to 4000 RPM, this is not going to be too loud at all। लेकिन जब आप 7 से 8000 RPM के ऊपर रेव करोगे, this exhaust note is just going to please your soul so much that you will want to let it ring all the way till 13,500 RPM where the peak power is। ये जो Bridgestone Battlax के टायर्स हैं, they offer decent amount of grip, but इस इंडस्ट्री में in this super sport world काफी लोगों को ये टायर जो हैं इतने खास पसंद नहीं आते हैं। Most of them go for Pirellis or Metzeler's in the aftermarket, but these tires are the preferred choice by manufacturers। काफी सारी बाइक कंपनीज हैं वो यही टायर ऑफर करते हैं। अगर टायर के राइडिंग लाइफ की बात करें तो लगभग 8 से 10,000 किलोमीटर ये टायर आसानी से चल जाते हैं, एंड आई थिंक दैट इज डिसेंट। इस बाइक पे जो ब्रेक्स मिलते हैं आपको, ट्विन पेडल्स एट द फ्रंट, सिंगल पेडल डिस्क एट द रेयर, और ये बाइक जो है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में काफी डिसेंट है। ABS आपको ड्यूअल चैनल मिलता है ऑफ कोर्स, बट द ओनली ग्राइप दैट आई हैव इज इस बाइक पे आपको स्टील ब्रेडेड लाइंस नहीं मिलते हैं। You get that on a Royal Enfield Interceptor in these days, and this is just a big miss। अब in my city ride इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुए, but then if you go out on track days, जब आपको ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत है, जब आप हाई स्पीड से आके हार्ड ब्रेकिंग करते हो for a really long time, you might experience some amount of brake fade because of this, but then you will have to find a workaround solution to how you grab that brakes and then just live with it or upgrade to steel braided lines from the aftermarket। तो ये जो Kawasaki की Ninja ZX-6R है, अभी आप सोच रहे होंगे बिकॉज दिस इज अ ट्रैक टूल, मोर ट्रैक फोकस मोटरसाइकिल, स्पेशली क्योंकि एज अ सिंगल सीटर बाइक ही बेची जाती है ये हियर इन इंडिया, यू माइट थिंक कि ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी इनसाइड द सिटी। हमने इसका अर्गोनॉमिक्स के लिए जो डिजाइन एंड कंफर्ट वीडियो अपलोड किया है वो जरूर चेकआउट कीजिए, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द राइडर्स एंगल। ऑफ कोर्स ये बाइक स्पोर्टी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन सस्पेंशन सेटअप, द स्टॉक सेटअप इज सो गुड कि आप सिटी में काफी आसानी से इस बाइक को चला सकोगे।
I was riding the Aprilia SR 150 yesterday, and let me tell you, this bike I was much more happier on than that scooter. This suspension is that good and I have no complaints at all. Of course, if you want it to be stiffer, it is just a screwdriver away to make you feel much more happier, much more connected on this bike. कमेंट्स में मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट दिस Kawasaki Ninja ZX-6R। क्या आप एक 600cc सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल का इंतजार कर रहे थे? डू यू थिंक सुपर स्पोर्ट बाइक्स मेक सेंस हियर इन इंडिया? ट्रैक डेज जो है लिमिटेड होते हैं, ट्रैक्स जो है वो इतने एक्सेसिबल नहीं है टू द मासेस। डू यू थिंक दीज बाइक्स आर रियली वर्थ इन्वेस्टिंग? ग्लोबली जो है 600cc सेगमेंट इज डाइंग। होंडा ने CBR 600RR बंद कर दी है, सुजुकी ने अपनी जिक्सर 600 द सुपर स्पोर्ट मॉडल बंद कर दी है। The only other option from the Japanese companies is the Yamaha YZF R6, but वो इंडिया में बेची नहीं जाती है। The Triumph Daytona is not coming to India anytime soon, so this is your only option. I will see you in the comment section below. Till next time, ride safe, always wear a helmet, and even though you have a screamer of an engine between your legs, be responsible out on the streets, respect other road users, and ride safe.